कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। लेकिन अब जिस रफ्तार के साथ में केसेस बढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि डरिए, थोड़ा डरिए भी, हेजिटेट होइए, क्योंकि भारत में कोरोना के मरीज 5000 को क्रॉस कर चुके हैं। देश भर में 5364 हो गए हैं कोरोना के कुल एक्टिव केसेस। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 500 नए केस ऐड हो गए हैं। देश में कोरोना से अब तक 55 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना का नया वेरिएंट 27 राज्यों में फैल गया है। जो पिछले दिनों 10 से 11 राज्य थे, अब एक एक करके अलग अलग राज्यों में ये वायरस फैला है। कोरोना का नया वेरिएंट 27 राज्यों तक दस्तक दे चुका है। खतरा हर दिन के साथ में बढ़ रहा है। कोरोना का नया वेरिएंट 27 राज्यों में पहुंच चुका है और ऐसे में एक एक करके अब मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। 55 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं और सिर्फ 24 घंटे के अंदर 500 नए केस ऐड हो गए हैं। यानी अब कोरोना के एक्टिव केसेस 5364 हैं। पूरे देश में 5000 को क्रॉस कर गई है मरीजों की संख्या और अब ऐसे में बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर 24 घंटे में 500 केसेस आ रहे हैं, अब धीरे धीरे ये रफ्तार और ज्यादा बढ़ने लगी है। पहले केसेस कम थे, चिंता कम थी, लेकिन अब वाकई शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे रहे हैं और हमसे भी कहा जा रहा है, यानी कि आम लोगों से कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा सावधानी बरतिए। हम भी अपने दर्शकों को वक्त वक्त पर यही बता रहे हैं कि आपके लिए थोड़ा सावधान रहना जरूरी है, तभी आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं, जान बचा सकते हैं। जो हालात है अभी तो ये बढ़ते हुए और खतरनाक मोड़ की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में कोरोना को लेकर स्थिति सामान्य हालांकि दिख रही है। यूपी में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 200 के पार पहुंच गई है। वहीं लखनऊ में अब तक कोरोना के कुल 6 मरीज सामने आए हैं, जिसमें से 4 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स की माने तो लखनऊ में कोरोना को लेकर हालात अभी सामान्य हैं। सभी अस्पताल में दवाओं, जांच और इलाज की व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। कोरोना को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना की दहशत एक बार फिर देखने को मिल रही है। अगर पूरे देश की बात करें तो 4800 से ये आंकड़ा है वो पार हो गया है मरीजों का। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 200 के पार आंकड़ा हो चुका है। हालांकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर इसका बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि पूर्व में जो कोरोना के हालात थे वैसे हालात इस बार देखने को नहीं मिल रहे हैं। जानकारों का मानना है कि इस बार का जो कोरोना का वेरिएंट है बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। सामान्य रूप से लोगों को बचने की जरूरत है और निश्चित तौर पर बुजुर्गों और बच्चों के लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके मौजूद है और हमारे पीछे देख सकते हैं कि लोगों का आवागमन शुरू है और लोग आ जा रहे हैं। हालांकि राजधानी लखनऊ की बात करें तो अब तक करीब 6 मरीज मिले हैं, जिसमें से अभी 4 एक्टिव मरीजों की संख्या वो बताई जा रही है और उनकी भी जो स्थिति है वो सामान्य बताई जा रही है। मतलब बहुत ज़्यादा खतरे की बात नहीं है। इस वक्त हम लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल मौजूद है और यहाँ पर भी चिकित्सा को लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं। यानी कि जो भी लोग के लक्षण आते हैं वो यहाँ पर अपना जाँच करा सकते हैं। दवाइयाँ पूरे पर्याप्त मात्रा में। हालांकि राजधानी लखनऊ में कोविड का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं है, इसकी वजह से स्थिति यहाँ पर सामान्य बताई जा रही। अभी तक अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो कुल 6 मरीजों के मिलने की खबर आई थी, हालांकि जिसमें से अभी 4 मरीज हैं। यानी कि स्थितियाँ हैं बहुत ही सामान्य हैं। हालांकि लोगों से अब यही कहा जा रहा है कि लोग अगर निकलते भी हैं तो भीड़ भाड़ के इलाके में थोड़ा सा बच के रहें और अपने आप को बचाने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी लोगों में लक्षण आते हैं कोविड के, सर्दी जुकाम बुखार या उससे संबंधित जो भी लक्षण बताए गए हैं डॉक्टरों की तरफ से, उन पर ध्यान रखें और समय से जांच कराएं और समय से इलाज किया जा सके। लखनऊ के तमाम अस्पतालों को इसके लेकर निर्देश दिए गए हैं, दवाएं भरपूर मात्रा में हो। उसके अलावा जांच की पूरी व्यवस्था की जा रही। अगर किसी व्यक्ति विशेष में अगर कोई भी लक्षण आते हैं तो उनको समय से जांच के साथ इलाज मिले। यानी कि कोविड की जो इस बार की जो चर्चाएं हैं वो जरूर हो रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका असर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि लोगों से फिर भी कहा जा रहा है कि लोग बच के रहें। जिन लोगों में कोई भी बीमारी है वो खास तौर पे अपना ध्यान रखें, या बुजुर्ग या बच्चों को खास तौर से बचने की ज़रूरत है। ऐसे में अगर कहीं से भी अगर लक्षण उनमें आते हैं तो समय से उसकी जांच कराएं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जानकार ये भी बताते हैं कि इस बार का जो वेरिएंट है वो खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। लोग मास्क लगा के निकले और उसके अलावा भीड़ भाड़ के इलाकों में बच के रहें और सावधानी जरूर बरतें। डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है, यह साफ तौर पे जानकारी की तरफ से कहा जा रहा है। दीपक के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। सावधानी बरतने की जरूरत है। अभी तक हम कह रहे थे डरना नहीं है, लेकिन अब डरिए, क्योंकि 24 घंटे में 500 केसेस आए हैं। 5000 को क्रॉस कर गई है कोविड केसेस की संख्या। देश भर में ये एक्टिव केसेस हैं, 55 जान जा चुकी है। बात करेंगे कोविड के लक्षणों को लेकर, इंतजामों को लेकर और क्या हम एहतियात बरतें। डॉक्टर MC मिश्रा मेरे साथ में जुड़ गए हैं, पूर्व डायरेक्टर एम्स। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर मिश्रा इंडिया न्यूज पर। जो कोविड केसेस लगातार बढ़ रहे हैं,
5,000 को क्रॉस कर गए। आप सोचिए इतने कम दिन में 27 राज्यों तक कोविड केसेस बढ़ गए हैं। नया वेरिएंट अब लोगों को डरा रहा है। जो स्पीड अभी कोरोना की है, आप क्या देख रहे हैं? अनुमान क्या है? ये स्पीड कितनी ज्यादा जा सकती है? क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वेव हमने देखी और सेकंड वेव सबसे ज्यादा खतरनाक थी। क्या वैसे कुछ आसार है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद रचना, ये चर्चा रखने के लिए। और आपकी लीड स्टोरी में भी काफ़ी समझदारी से समझाया गया है कि केसेस कितने बढ़े हैं और कितनी गंभीरता है या नहीं है। तो मेरा मानना ये है, और जैसा हमारे विशेषज्ञ बता भी रहे हैं, कि ICMR के जैसे डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजीव बहल, उन्होंने जो जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में चर्चा की है अभी कुछ दिन पहले, ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स हैं जिसमें LF.7, XFG, JN.1, NB.1.8.1, तो ये जो डोमिनेंट स्ट्रेन्स हैं सर जो इस समय चल रहे हैं, और ये बेसिकली सारे जो वेरिएंट्स हैं इनके साथ कोई गंभीर कोविड का रोग होने के समाचार नहीं आए हैं। इससे कोई गंभीरता नहीं बढ़ी है वायरल संक्रमण में। और रचना, मैं ये जैसे बताऊं कि वायरल संक्रमण इस मौसम में या सर्दियों के मौसम में प्रायः होता है, सर्ज होती है, और वही सर्ज अभी भी देखने में आ रही है। तो लक्षण वही होते हैं सभी वायरल संक्रमणों के, चाहे वो किसी भी प्रकार का बुखार हो। जैसे हमारे यहाँ अभी हमारे एक सहयोगी को पीछे हो गया था काफ़ी वायरल इन्फेक्शन, और वो छुट्टी पे भी थे, लेकिन उन्होंने अपना टेस्ट भी नहीं कराया और 4-5 दिन में ठीक हो गए, वो अस्पताल में वापस आ गए थे। तो इसी प्रकार से लोगों को भी करना है कि जब भी ऐसा लगे कि उनको संक्रमण वायरस का हुआ है किसी भी वजह से, चाहे कोविड का हो चाहे किसी और का हो, तो जब जांच होगी तभी पता लगता है कि भाई ये कोविड है या नॉन कोविड है। और 5,000 पूरे रोगियों का जो संख्या आई है पूरे भारत के 27 राज्यों से, तो ये नहीं कहा जा सकता कि केवल 5,000 ही कोविड संक्रमित होंगे हमारे देश में। संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने भी समझाई अभी आपके संवाददाता ने, कि इसमें एक तो गंभीरता नहीं हो रही, जो लक्षण हैं वो कम तीव्रता के हो रहे हैं, और अधिकतर लोग जो है वो ठीक भी हो रहे हैं अपने आप। जो भी चाहे बुखार कम करके, पैरासीटामोल लेके, आराम करके, थोड़ा जो तरल पदार्थों का सेवन करके, अपना जो आहार है उसको ठीक करके, तो अधिकतर लोग अच्छे से ठीक हो रहे हैं। और यदि आप देखें एक्टिव केसेस की आज की जो संख्या जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के सौजन्य से प्राप्त होती है, तो आज 6 जून है, और आज के जो आंकड़े इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के जो आंकड़े दिए हैं कि एक्टिव जो कोविड के केसेस की संख्या, अब ये उन्हीं में मिल पाएगी जिन्होंने टेस्टिंग कराई है। जिन्होंने टेस्टिंग नहीं कराई है उनकी संख्या हमको नहीं पता लग सकती। उसमें से देखिए करीब लगभग 5,000 ही डिस्चार्ज भी हो गए हैं। तो आप देखिए जो एक्टिव हैं वो 52% हैं, जो डिस्चार्ज हो गए हैं वो 48%, 47% है। तो इसमें कोई इतना चिंताजनक विषय नहीं है ये। और कितने कितने केस बढ़ रहे हैं हर राज्य में। अगर आप देखें, आसाम में 2, आंध्र प्रदेश में 12, दिल्ली में 30, गुजरात में 107। तो वो जो संख्या ये बस एक इस बात का द्योतक है। 500 मान लीजिए बढ़ी भी है पिछले 24 घंटों में, तो यही दर्शाता है कि कोविड सीमित तौर पे ये फैल रहा है, इससे गंभीर रोग नहीं हो रहा है। ये पैंडेमिक की स्थिति नहीं बनने वाली है इससे। जिस तरह से पिछले 10 दिन में ये ऊपर गया है, हाँ। उसी प्रकार से अगले हफ्ते 10 दिन में ये नीचे आना शुरू हो जाएगा ये सारी संख्या। अच्छा, एक बात और मुझे बताइएगा, और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। आपने कहा कि कोई गंभीर दिक्कत अभी नहीं होने वाली है, 55 मौतें हो गई हैं, तो क्या इसे हम सोचें कि नॉन सीरियस बात है? या अगर मैं कहूं कि उन लोगों की डेथ ज्यादा हो रही है, जो केस स्टडी अगर हम देख रहे हैं जिन्हें पहले से कोई दिक्कत थी, या फिर इम्यून सिस्टम जिनका वीक था,
क्या उन लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है जिन्हें पहले से दिक्कत है, इम्यूनिटी वीक है, और जो पहले से हेल्दी हैं, मतलब कोई जेनेटिक कोई बीमारी नहीं है, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, उन्हें ज्यादा निश्चिंत रहना है? मतलब क्या ये सोच समझकर रहना है कि कोविड से कौन बचे और कौन नहीं बचे, कौन थोड़ा भी निश्चिंत हो सकता है? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। और ये सबको इस बात का संज्ञान होना चाहिए कि ये, पहले तो मैं इस बात को लोगों को एक आश्वासन देता हूं, जैसा सभी राज्यों से भी आई है ये समाचार, भारत सरकार की तरफ से भी, राज्य सरकारों की तरफ से भी, और जो भी इस कोविड की संख्या को मॉनिटर कर रहे हैं लोग, सबका मानना ये है। हॉस्पिटल्स में भी अगर आप रचना मेरे से पूछें, मैं 2 हॉस्पिटल्स में जाता हूं दिल्ली के, और वहां पे कोविड के रोगियों का संख्या नहीं बढ़ी है भर्ती होने वालों की। दूसरे जो 55 रोगियों की मृत्यु की आपने चर्चा की, वो संभवतः कोविड एक कोइंसिडेंटल फाइंडिंग है, कोविड प्राइमरी डिजीज नहीं है उनमें। और वो जैसे आपने स्वयं कहा कि इनको हो सकता है कोई और रोग रहा हो और उसमें वायरल बुखार भी हो गया, और ऐसा होता है। किसी का अंग प्रत्यारोपण हुआ है, कोई इम्यूनोसप्रेसिव जो रोग प्रतिरोधक क्षमता करने वाली दवाइयां हैं वो ले रहे हैं, यदि वो बचाव के उपाय नहीं कर रहे, तो इस ग्रुप के लोगों को, कोई कैंसर कीमोथेरेपी पे है, किसी की डायलिसिस हो रही है, किसी को हार्ट डिजीज है, किसी को सांस का रोग है, या किसी को हेपेटाइटिस है। और तो मैं समझता हूँ इन लोगों को अवश्य, आपने जो पूछा, ज्यादा बचाव अपना करें। और जिस घर में भी किसी को वायरल बुखार के लक्षण आए हैं, वो अपने को एक कमरे में आइसोलेट कर लें, स्वयं मास्क पहन लें। मास्क सभी लोग पहन सकते हैं, और खास तौर से जिन लोगों को वायरल संक्रमण जैसे लक्षण आ रहे हैं, वो अवश्य मास्क पहने, जिससे वो दूसरों को न बांटे ये बुखार को, इस वायरस को। तो मैं ये कहूंगा कि अगर लोग ये, अच्छा भीड़ भाड़ वाली जगह में आपने कहा, बिल्कुल अगर आवश्यक नहीं है तो वहां पे जाना अवॉइड करें। अगर आपको यात्रा अवॉइड कर सकते हैं, ट्रेन में, बस में, यानी हवाई, आपकी बात का मैं जितना सार समझी, आप कह रहे हैं अवॉइड करें भीड़ भाड़ वाली जगहों पर। अगर इम्यून सिस्टम वीक है, अगर कोई जेनेटिक बीमारी है, या फिर अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, तो आपको तो ज्यादा बचाव करना ही है, लेकिन बाकी लोगों को भी बचाव करना है। आप रहिए मेरे साथ में। नोएडा से बड़ा अपडेट है। नोएडा में तेजी से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। 3.5 महीने की बच्ची की कोरोना से मौत हो गई। ये बड़ा दुखद है। डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद में बच्ची को भर्ती कराया गया था। मौत के बाद जांच रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि हुई। दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल में एडमिट कराया गया था बच्ची को, लेकिन दुखद ये कि बचाया नहीं जा सका। 3.5 महीने की बच्ची थी जिसकी जान चली गई कोविड के चलते। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया था, कोशिश की गई थी। नोएडा में भी तेजी से केसेस बढ़े हैं। अपडेट ये है कि पिछले 24 घंटे में हमारे पास जो केसेस बढ़े हैं वो 32 हो गए हैं। अब हमारे पास टोटल क्यूमुलेटिव केसेस हैं 190 हैं, जिसमें मेल केसेस जो हैं वो 79 है, और फीमेल का जो नंबर है वो 111 है, 111 केसेस हैं। आईपीडी में हमारे पास केवल 3 केस हैं। अभी पिछले 24 घंटे में जो कोविड के डेथ के रिगार्डिंग एक क्रॉस नोटिफाइड केस आया था हमारे सामने। एक बच्ची थी 3.5 महीने की, जो चाचा नेहरू अस्पताल में एक्सपायर हुई है। उसको एक्सपायर हुए आज 10 दिन हो गए हैं। 28 मई को वो एक्सपायर हुई थी। उसका जो डायग्नोसिस था, प्राइमरी डायग्नोसिस को जो बनाया गया था, वो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस विद सीवियर डिहाइड्रेशन और ये मेनिंजाइटिस सीजर, और देन उसके बाद कोविड निमोनिया, उसको प्राइमरी डायग्नोसिस के रूप में उसको बनाया गया था। हमारे पास उसकी फैमिली की डिटेल आ गई है, हमारी उनसे बातचीत चल रही है, और हमारी आरआरटी टीम उस पर वर्क करेगी। ये बड़ा दुखद है डॉक्टर मिश्रा। 3.5 महीने की बच्ची, जबकि कोविड के दौरान तो हमने ये सुना था देखने के लिए कि आप बुजुर्गों बच्चों का ख्याल रखिए, लेकिन बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। वो बड़ा क्विकली चीज़ों को अगर प्रभावित होते हैं तो उससे निकल भी आते हैं। मतलब उनका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत होता है। लेकिन अभी मैं देख रही थी 8 महीने के एक बच्चे की मौत, अभी ये 3.5 महीने के बच्चे की मौत। देखिए जैसे आप रचना, अभी सीएमओ साहब ने भी ये बताया, केवल 3 रोगी भर्ती है, बाकी आउट पेशेंट बेसिस पे कुछ रोगी आए हैं, उनमें से कुछ की जांच हुई होगी। और इस बच्ची का भी, चाहे वो 8 महीने की हो, 3 महीने की हो, पूरी जब तक उसके रोग की हमें इतिहास नहीं मिलेगा कि पिछले
कुछ दिनों से वो किस वजह से बीमार थी, तब तक उसको ये हम अगर लेबल करें कि वो कोविड भी हुआ उसको और उस वजह से मृत्यु हो गई, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। क्योंकि हमने ये देखा था जो पेंडेमिक में भी बच्चे बहुत कम अफेक्ट हुए। 10% जो संख्या थी वो बच्चों की थी, बाकी सब वयस्क थे। और चूंकि कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं इस वायरस की जो उसमें बच्चों में उसको प्रोटेक्ट होती हैं और बच्चों को नहीं वो लगती है। लेकिन हाँ, होने को तो हो ही सकता है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। बच्चे 10% तो अफेक्ट हुए ही थे पेंडेमिक में भी, लेकिन उनकी मृत्यु दर भी बहुत कम थी। कभी बहुत ही मैं कहूँगा अनयूजुअल था किसी बच्चे की मृत्यु होना कोविड से। पेंडेमिक में भी बहुत कम बच्चों की या यंग लोगों की मृत्यु हुई थी, बट बहुत कम संख्या में हुई थी। अधिकतर जो आंकड़े थे वो जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों के थे, 50+ लोगों के थे, कोमॉर्बिडिटीज से ग्रसित थे जो लोग, उन लोगों को ज्यादा गंभीर रोग हुआ। जिनको पहले से सांस का रोग था उनको हुआ, डायबिटीज थी, हाइपरटेंशन थी, या और किसी वजह से किसी का अंग प्रत्यारोपण हुआ, किसी को कैंसर कीमोथेरेपी थी, किसी और इम्यूनोसप्रेसिव दवाई पे थे। तो ये तो हम लोगों को बिल्कुल मालूम है। हाँ। लेकिन हाँ, वही सेम रोग हर एक में एक जैसा व्यवहार नहीं करता। इसीलिए कुछ लोग, यंग लोग भी इसकी चपेट में आए और हमसे बिछुड़ गए, ये भी हुआ। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें ये रोग सामान्य तरीके से हो रहा है, जैसे इन्फ्लुएंजा यानी वायरस। आप कह रहे हैं सेकेंड वेव जैसा खतरा तो नहीं है, लेकिन हाँ संभलना है। चाहे वो छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वयस्क हैं, सभी को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कोविड ये नहीं देख रहा है कि बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या युवा हैं। कोविड कहीं भी किसी भी को भी प्रभावित कर रहा है, संक्रमित कर रहा है, और अब तो जान जाने का सिलसिला भी ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा सावधान रहना है, डरना भी है और लड़ना भी है, सावधानी भी बरतनी है। डॉक्टर मिश्रा, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया कोविड का बढ़ता हुआ खतरा। साथ ही आपने ये आश्वासन भी दिया, एक तरीके से समझाया भी, तसल्ली भी दी कि सेकेंड वेव जैसा खतरा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, अस्पतालों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता सचिन कुमार की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। उत्तराखंड में कोविड की अगर बात की जाए, फिलहाल के लिए कोविड के आंकड़ों में कमी आई है। वहीं जो है इस समय जो है 17 मामले थे, यानी उन 17 मामलों में सुधार हुआ है। 6 मामले जो चारधाम यात्रा में जो लोग आए थे वो जो कोविड के जो लक्षण है उनमें पाए गए थे। यानी अगर हम देहरादून की बात करें, देहरादून में 2 व्यक्ति थे जिनको जो है होम आइसोलेशन कर दिया गया है। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि सुधार काफी है। साथ ही जो है लगातार स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है बैठक लगातार यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई है। साथ ही जो है जो स्वास्थ्य सचिव की बात करें तो उन्होंने जिले के जो सीएमओ हैं सबको निर्देश दिए हैं कि ऑक्सीजन और बेड की किसी भी प्रकार की कमी यहाँ पर ना रहे, क्योंकि चारधाम यात्रा यहाँ पर चल रही है। अगर हम चारधाम यात्रा में भी आना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कोविड की रिपोर्ट जरूर लेके आए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत के साथ मैं सचिन कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून। और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। कोरोना को तो आपने देखा कि किस तरीके से दस्तक दे रहा है और देश भर में केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए